जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, इस युद्ध का परिणाम बस कृष्ण और सहदेव ही जानते थे, क्योंकि कृष्ण तो खुद भगवान के अवतार थे और सहदेव को वरदान प्राप्त था। वह होने वाली सारी घटनाओं को भाप सकते थे। तो एक बार जब कृष्ण ने सहदेव से पूछा, आपको तो सब ज्ञात हो गया होगा महारथी सहदेव। वह जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। इसलिए कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि अगर वह किसी को भी यह सत्य बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सहदेव रोने लगते हैं और कहते हैं, ये आपने क्या किया माधव, अगर ये बात मेरे तक ही रही तो हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं, इस धर्म की स्थापना के लिए अगर मुझे भी बलि देनी होगी तो मैं दूंगा। धर्म की रक्षा के लिए बुराइयों का नाश उतना ही जरूरी है जितना घाव पे मरहम का। तो सहदेव को यह भी ज्ञात हो जाता है कि महारथी कर्ण उनके बड़े भाई हैं। तो उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है। तो वह अपनी इच्छा कृष्ण को बताते हैं और कहते हैं, अगर आप हमारे साथ न रहे और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण हमारे पक्ष से युद्ध करे तो इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। तो कृष्ण कहते हैं, इस युद्ध का इतना घातक परिणाम होगा जिससे सारे योद्धाओं को भयानक मृत्यु प्राप्त होगी, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। अगर मैं इस युद्ध में ना रहा तो इतने ब्रह्मास्त्र छोड़े जाएंगे जिससे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो सहदेव कहते हैं, मुझे इसे विस्तार में जानना है। तो कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं और काल्पनिक दृश्य दिखाते हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र में एक तरफ भीष्म कौरवों के साथ खड़े हैं और एक तरफ 6 पांडव, क्योंकि उनकी तरफ कर्ण भी खड़े होते हैं। और फिर युद्ध की डंकार बजती है और पहला तीर कौरव चलाते हैं। फिर युद्ध शुरू हो जाता है, जहां एक तरफ से कर्ण बाण रहे होते हैं और एक तरफ से अर्जुन गुरु द्रोण से युद्ध करते हैं और कर्ण भीष्म से। ऐसे युद्ध बहुत घातक हो जाता है, सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं, खून की धाराएं ऐसे बहती है मानो बाढ़ आ गई हो। कहीं पर सूर्य, कहीं पर बादल, मानो जैसे प्रलय आ जाएगा। युद्ध इतना घातक हो जाता है इन 4 योद्धाओं के कारण। फिर कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और भीष्म भी अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन देते हैं, जिसके कारण वो दोनों टकराते हैं और आधी सृष्टि जल जाती है। और दूसरी तरफ अर्जुन एक ही तीर से धरती को चीर डालते हैं, जिससे कौरवों सहित पांडवों की आधी सेना भी उसमें समा जाती है। और ऐसे युद्ध करते करते आधी रात हो जाती है और युद्ध समाप्त नहीं होता, जिसमें भीम दुर्योधन सहित सारे भाइयों को जब ही मार देते हैं। फिर वो 4 योद्धा भीष्म, अर्जुन, कर्ण और द्रोण एक दूसरे पे इतने दिव्यास्त्र छोड़ते हैं जिससे अर्जुन द्रोण की मृत्यु हो जाती है और भीष्म भी घायल हो जाते हैं। और कर्ण अपने कवच कुंडल से बच तो जाते हैं, सृष्टि फटने लगती है, जिससे वो भी उसी आग में गिर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और सृष्टि के जितने भी जीव हैं वो मारे जाते हैं। तो यह सब देख के सहदेव कृष्ण के हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, जिस प्रकार फल के लिए एक वृक्ष की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस युद्ध में आपके बिना धर्म की जीत नहीं हो सकती। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।